नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 1 के द्वितीय पाठ है शब्द परिचय 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। वे शब्द जो स्त्रीलिंग हो और जिनके अंत में आ आता हो उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ है दूसरा पाठ शब्द परिचय 2। बच्चों, चैप्टर का ट्रांसलेशन सीखने से पहले हम पेज नंबर 10 पर जो शब्दार्थ हेडिंग से जो मीनिंग दिए गए हैं पहले उन्हें सीखेंगे, ताकि चैप्टर का ट्रांसलेशन करने में, अनुवाद समझने में आप लोगों को परेशानी ना आए। तो शब्दार्थ, पहला मीनिंग है बच्चों एषा। एषा का अर्थ होता है यह, स्त्रीलिंग, यानी कि जो स्त्रीलिंग का यह होगा उसके लिए प्रयुक्त होगा संस्कृत में वर्ड एषा। और जब पुल्लिंग का यह होता है तो उसके अंदर उसके लिए यूज़ होता है बच्चों एष, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है बच्चों दोला। दोला का अर्थ होता है झूला। फिर नेक्स्ट मीनिंग है कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है बच्चों कहाँ। इसके पश्चात नेक्स्ट है उपवने। उपवने का अर्थ होता है बगीचे में, इन द गार्डन। नेक्स्ट है घटिका। घटिका का अर्थ होता है बच्चों घड़ी। इसके पश्चात नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 11 पर पहला मीनिंग है बच्चों सूच्यति। सूच्यति का अर्थ होता है बच्चों सूचित करती है, इंडिकेट्स करना, उसको बोलते हैं सूच्यति। नेक्स्ट मीनिंग है कोकिले। कोकिले का अर्थ होता है बच्चों दो कोयल। नेक्स्ट मीनिंग है एते। एते का अर्थ होता है ये, द्विवचन स्त्रीलिंग। जब स्त्रीलिंग का शब्द होगा और द्विवचन में होगा तो उसके लिए प्रयुक्त होगा संस्कृत में वर्ड एते। नेक्स्ट है चटके। चटके का अर्थ होता है बच्चों दो गोरैया। नेक्स्ट कुरुता है। कुरुता का अर्थ होता है बच्चों करती है। नेक्स्ट मीनिंग है विहरतः। विहरतः का अर्थ होता है बच्चों फुदक रही है, हॉपिंग। नेक्स्ट है बच्चों चालिके। चालिके का अर्थ होता है बच्चों दो महिला ड्राइवर, यानी कि जो दो फीमेल ड्राइवर होगी उसे संस्कृत में बोलेंगे चालिके। नेक्स्ट है मीनिंग चालयतः। चालयतः का अर्थ होता है बच्चों चलाती है। नेक्स्ट मीनिंग है एताः। एताः का अर्थ होता है ये, बहुवचन स्त्रीलिंग, जो ब्रैकेट में लिखा है इसका अर्थ है बच्चों अगर स्त्रीलिंग का शब्द होगा और बहुवचन में होगा तो उसके लिए प्रयुक्त होगा संस्कृत में वर्ड एताः। नेक्स्ट शब्द है स्थालिकाः। स्थालिकाः। स्थालिका का अर्थ होता है बच्चों थालियाँ। नेक्स्ट मीनिंग आम। आम का अर्थ होता है बच्चों हाँ, यस। नेक्स्ट है एव। एव का अर्थ होता है बच्चों ही, ओनली। नेक्स्ट है अजाहा। अजाहा का अर्थ होता है बच्चों बकरियाँ। नेक्स्ट अंतिम मीनिंग है बच्चों चरंती, चरती है। तो पुनः हम पृष्ठ संख्या 8 पर चलते हैं बच्चों। पुनः पेज 8 द्वितीय पाठ है, जहाँ हमारा पाठ प्रारंभ हो रहा है, वहाँ चलते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। द्वितीय पाठ है शब्द परिचय 2। पिक्चर दी हुई है बच्चों झूला, गार्डन जैसा सीन लग रहा है और एक झूला बना हुआ है, यानी कि इस चित्र में झूले के बारे में बताया गया है और इस पैराग्राफ में झूले की चर्चा की गई है। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस पैराग्राफ को समझते हैं। एषा का। एषा का, एषा मतलब यह, स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है। यह क्या है? द्वितीय पंक्ति पैराग्राफ की एषा दोला, यह झूला है। तीसरी पंक्ति दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, अस्ति का अर्थ होता है झूला कहाँ है। अंतिम पंक्ति पैराग्राफ की दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में, गार्डन में, बगीचे में है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पिक्चर को देखिए। नेक्स्ट पिक्चर बनी हुई है घड़ी की, यानी कि सेकंड पैराग्राफ में घड़ी के बारे में चर्चा की गई है। तो
पहली पंक्ति है द्वितीय पैराग्राफ की, सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है। तीसरी पंक्ति, घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, घड़ी क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति। अंतिम पंक्ति है पैराग्राफ की, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। नेक्स्ट तीसरा पैराग्राफ है बच्चों, एते के, एते का अर्थ होता है बच्चों ये दोनों, और के का मतलब कौन, तो एते के इसका अर्थ होगा ये दो या ये दोनों कौन है, ये दो कौन है। अगली पंक्ति, किम एते कोकिले, क्या ये दोनों दो कोयल है। तीसरी पंक्ति पैराग्राफ की, न का अर्थ होता है नहीं, एते चटके, नहीं ये दो गोरैया हैं। चौथी पंक्ति, चटके किम कुरुता है, ये दो गोरैया क्या कर रही हैं। अंतिम पंक्ति पैराग्राफ की, एते विहारत है, ये दो फुदक रही हैं, ये दोनों फुदक रही हैं। टर्न द पेज बच्चों, पेज नंबर 10। ते के वे दोनों कौन हैं। इस पिक्चर में बच्चों पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें दो हमें गाड़ियाँ, दो वाहन, दो कार दिखाई दे रही हैं और इसमें हमें दो महिला ड्राइवर दिखाई दे रही हैं। तो उनके बारे में इस पैराग्राफ में पूछा गया है कि ते के वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, द्वितीय पंक्ति है पैराग्राफ की, ते चालिके स्तः वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। चालिके का अर्थ होता है महिला ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर। तीसरी पंक्ति पैराग्राफ की, ते किम कुरुत है, वे दोनों क्या करती हैं, वे दोनों क्या करती हुई दिखाई दे रही है बच्चों। तो उत्तर बनेगा इसका, ते वाहनम चालयत है, वे वाहन को चलाती हैं, ड्राइव कर रही है ना गाड़ी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ, हमें 3 थालियाँ दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा की गई है। एता का, एताह काहा, एताह का अर्थ होता है बच्चों ये सब, और कहा का अर्थ क्या। तो ये सब क्या है। अगली पंक्ति, एताह स्थालिकाः, ये सब थालियाँ हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोलाकार में हैं, गोल आकार में हैं। अंतिम पंक्ति पैराग्राफ की, आम, आम का अर्थ होता है बच्चों हाँ, आम एताः गोलाकाराः एव, हाँ ये सब गोलाकार ही है, गोल शेप में ही है ना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ, पिक्चर को ध्यान से देखिए, हमें इसमें बकरियां घास चरती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। तो पैराग्राफ की पहली पंक्ति है, ताहा कहा, ताहा का अर्थ हुआ वे सब, कहा यानी कौन, कौन या क्या के अर्थ में आता है। तो ताहा कहा वे सब कौन है। अगली पंक्ति, ताहा अजाहा, वे सब बकरियां हैं। तीसरी पंक्ति, ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। अंतिम पंक्ति पैराग्राफ की, ताहा चरन्ति, वे सब चरती हैं। ठीक है बच्चों। तो आज हमने बच्चों द्वितीय पाठ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को सीखा, कठिन शब्दों को जाना, हिंदी अनुवाद करना सीखा पाठ का। आप लोग सभी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, सभी मीनिंग्स को लर्न करें। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।